हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन मार्टिन ने लिंग डोंग को बताया होता है कि उसके सामने जो फर्नेस है उसके अंदर लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मौजूद है, जिसके लिए ऑलरेडी दो डायनेस्टी के कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जहां पे लिंग डोंग से डीमन मार्टिन कहता है कि अगर ये पिल मुझे मिल जाती है तो मैं अपनी बॉडी को फिर से रीबिल्ड कर सकता हूँ। ये जान करके लिंग डोंग सीधा ही उस रीइंकार्नेशन पिल को हासिल करने के लिए चला जाता है, मगर तभी डीमन मार्ट क्योंकि लिंग डोंग के पीछे वो दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर आ चुके थे और उन दोनों ने ही एक साथ लिंग डोंग के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही उन दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों ही कल्टीवेटर हाथ धो करके लिंग डोंग के पीछे पड़ चुके थे। यहाँ पे लिंग डोंग अपने स्पीयर से सबसे पहले स्प्रिंग डायनेस्टी के कल्टीवेटर यान सेन से फाइट करता है और उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करके उसे पीछे ढकेलता है और 9 पर्पल शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके अपने शैडो से यान सेन को वो इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से यान सेन सीधा नीचे आके गिरता है। और वहीं पे लिंग डोंग अब ग्रेट डिसोलेटेड डायनेस्टी के कल्टीवेटर मिस्टर जू से जाके फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर जू ने सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर वुल्फ अटैक कर दिया होता है, जहां पे एक जाइंट सा वुल्फ स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के सीधा लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख करके लिंग डोंग तुरंत वहां पे डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कास्ट करता है, जहां पे लिंग डोंग अब पूरी ही तरीके से एक एप में कन्वर्ट हो चुका था और वो पागलों की तरह रोड करता है और सीधा ही जाके भिड़ जाता है उस जाइंट से स्पिरिचुअल वुल्फ अटैक से, जहां पे इन दोनों का ही क्लैश काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। मगर वहीं पे यान सेन जब यहाँ पे लिंग डोंग और मिस्टर जू को आपस में फाइट करता हुआ देखता है तो उसे यहाँ पे मौका मिल चुका था कि वो आराम से उस रीइंकार्नेशन पिल को हासिल कर सकता था, इसलिए वो मौका पाते ही उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल करने का इरादा कर लेता है और धीरे धीरे करके उस फर्नेस के करीब जाने लगता है। और वहीं पे लिंग डोंग और मिस्टर जू एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस रीइंकार्नेशन पिल को हासिल करने के चक्कर में होते हैं, मगर तभी मिस्टर जू की नज़र यहाँ पे यान सेन पे पड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि धोखेबाज यान सेन, तू उस पिल को नहीं ले सकता है। ये कहने के साथ यहाँ पे लिंग डोंग और मिस्टर जू वो दोनों ही फाइट करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिंग डोंग भी यान सेन को रोकने के लिए जा रहा था, मगर इधर मिस्टर जू की पूरी टीम यान सेन को रोकने के लिए पहुंच चुकी थी। मगर तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी ये रीइंकार्नेशन पिल उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। तभी हम देखते हैं कि यान सेन उस फर्नेस के बेहद करीब पहुंच चुका था और अपने हाथ को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है, मगर एक मिस्टीरियस सा ऑरा उसके हाथ को कवर कर लेता है। बेचारे यान सेन अपने हाथ को बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। जब वो बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ को बाहर निकालता है, उसका यहाँ पे हाथ आधा डैमेज हो जाता है। ये देख करके यहाँ पे यान सेन का होश उड़ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और तभी उसके साथी आकर के उसे हैंडल करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी इंजरी को हील करने लगते हैं। वहीं पे वो लोग देखते हैं कि उस फर्नेस के चारों ही तरफ मिस्टीरियस ब्लैक फॉग आ गई है। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन लिंग डोंग को बताता है कि इस फर्नेस के चारों ही तरफ डेथ ऑरा मौजूद है, जिसे मैंने बहुत पहले ही सेंस कर लिया था और इसी वजह से मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वॉर्न कर दिया था। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि लिटिल मार्टिन, तुमने सही वक्त पे मुझे रोक दिया, वरना मेरा भी हाल यान सेन की तरह होता। वहीं पे लिंग डोंग आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहता है कि आखिर हम इस पिल को कैसे हासिल करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जू अपने सारे ही साथियों के साथ मिल करके उस डेथ ऑरा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब ये देख करके लिंग डोंग कहता है कि इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पे डेथ ऑरा को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ख़त्म कर सकते हैं। वहीं पे डीमन मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग, अगर हम लोग इस फर्नेस के फ्लेम को एक्टिवेट कर दें तो हम लोग बड़े ही आराम से इस डेथ ऑरा को खत्म कर सकते हैं और उस पिल को हासिल कर सकते हैं। डीमन मार्टिन की बात को सुनकर के लिंग डोंग चारों ही तरफ ऑब्जर्व करने लगता है कि आखिर वो कहां से इस फ्लेम को एक्टिवेट कर सकता है। तभी वहां पे लिंग डोंग को एक कोने में
आग जलती हुई नजर आती है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज हो रही होती है, जिसे सेंस करके तुरंत वहां पे लिंग डोंग टाइगर जियाओ से कहता है कि टाइगर जियाओ तुम मेरे साथ आओ। और तभी वो दोनों ही उड़ते हुए उस आग के करीब जाते हैं, जहाँ पे टाइगर जियाओ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पे पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और सीधा किनारे पटक देता है, जहाँ पे लिंग डोंग देखता है कि उसके सामने एक यिंग एंड यांग का फॉर्मेशन बना हुआ है जो कि टूट चुका है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि ज़रूर यही फॉर्मेशन उस फर्नेस को कंट्रोल करता होगा, और अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को सही ढंग से रिपेयर कर दूँ तो मैं बड़े ही आराम से फर्नेस की फ्लेम को एक्टिवेट कर सकता हूँ। कहने के साथ लिंग डोंग टाइगर जियाओ को वहाँ पे पहरा देने के लिए बोलता है और टाइगर जियाओ भी तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है और अपनी स्टिक को समन कर लेता है। अगर तभी हम वहाँ पे लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपने सामने मौजूद उस फॉर्मेशन को फिर से रिपेयर करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके रिपेयर होने लगता है। जैसे जैसे वो फॉर्मेशन यहाँ पे रिपेयर हो रहा था, उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही भारी मात्रा में बाहर भी निकलने लगती है और उधर दूसरी साइड मिस्टर जू अपने सारे ही साथियों के साथ इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से उस डेथ एनर्जी के ऊपर अटैक कर देते हैं कि वो डेथ एनर्जी पूरी ही तरीके से चार्ज हो जाती है और सीधे ही उन्हीं सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बारी बारी करके वो सारे ही कल्टीवेटर घायल होने लगते हैं और नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर जू भी उस डेथ एनर्जी से हिट होते हैं और सीधा ही एक पिलर से टकराते हैं और उसी के अंदर धंस के सीधा ही ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरते हैं। उनकी भी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। पर तभी हम देखते हैं कि वो डेथ एनर्जी अब लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगती है, मगर टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को बाहर निकाल के उन सारी ही डेथ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वहाँ पे लिंग डोंग को सेव कर लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग डोंग भी पूरी ही तरीके से इस यिंग एंड यांग फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही यहाँ पे लिंग डोंग ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया था, उस फर्नेस के अंदर से उसकी फ्लेम एक बैग बाहर निकलती है और आसपास मौजूद सारे के सारे डेथ ऑरा को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है और ये फर्नेस भी फिर से जाग उठता है। अब ये देख करके लिंग डोंग तुरंत ही कहता है कि टाइगर जियाओ हमें जल्द से जल्द अब उस रिइंकार्नेशन पिल को हासिल करना होगा, वरना हमें कहीं लेट ना हो जाए। ये कहने के साथ वो दोनों ही उड़ते हुए उस पिल को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं और इधर यानसेन खुद की इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पे मिस्टर जू भी खुद को हील कर रहे होते हैं, मगर तभी उन लोगों की नज़र लिंग डोंग और टाइगर जियाओ पे पड़ जाती है और वो सब के सब उन दोनों के ही ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी टाइगर जियाओ सीधा ही मिस्टर जू से फाइट करने लगता है और वहीं पे लिंग डोंग के ऊपर कई सारे कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आते हैं। इन्हें देख करके लिंग डोंग अपनी रफ्तार को तो बढ़ा देता है, मगर फिर भी वहां पे कई सारे कल्टीवेटर लिंग डोंग के करीब आ चुके थे। लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और सीधा ही काफी पावरफुल स्लैश अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर के ऊपर करके उन्हें वहीं पे गिरा देता है और तुरंत काफी तेजी से उस रिइंकार्नेशन पिल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी लिंग डोंग के ऊपर यानसेन अपनी शॉट से स्लैश अटैक कर देता है। अब यहाँ पे लिंग डोंग खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और वहीं पे यानसेन कहता है कि लिंग डोंग किसी भी कीमत पे ये पिल तुझे नहीं मिलेगी। कहने के साथ वो अपनी शॉट को ही लेकर के लिंग डोंग के ऊपर टूट पड़ता है। लिंग डोंग अपने स्पीयर के सहारे उसकी शॉट को होल्ड करता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी लिंग डोंग एक पुश यानसेन को करता है, जिसकी वजह से यानसेन पीछे जाता है और लिंग डोंग तुरंत खींच करके एक राउंड किक यानसेन के बेली पे दे मारता है, जिसकी वजह से यानसेन सीधा ही नीचे जाकर के धमाक से गिरता है। तभी यानसेन गुस्से में आकर के खुद को संभालता है और जब वो अपने पीछे देखता है कि कई सारी चेन्स जो कि दीवार से उस फर्नेस को संभाली हुई हैं, तुरंत वो उन सारी ही चेन के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर लिंग डोंग जैसे ही उस पिल को हासिल करता, वो फर्नेस वहां पे शेक करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग अपनी जगह पे रुक जाता है और इधर यानसेन लिंग डोंग की आंखों के सामने मल्टीपल स्लैश अटैक करके आसपास में मौजूद सारी की सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बारी बारी करके
1 2 3 4 जितनी भी चेन्स होती हैं वो सब टूट जाती हैं और वो फर्नेस सीधा ही नीचे जो फ्लेम होती है उसके अंदर चला जाता है। अभी ये देख कर के सब यहाँ पे यानसेन के ऊपर गुस्सा रहे होते हैं, मगर यानसेन यहाँ पे बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। मगर तभी लिंगडोंग सीधा ही अपनी पावर को रिलीज करके उस आग के अंदर कूद जाता है। ये देख करके लिंगडोंग के सारे ही दुश्मन खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लिंगडोंग यहाँ पे मर चुका है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो यानसेन था। मगर तभी उसी आग के अंदर से लिंगडोंग बाहर निकलता है और आते के साथ अपनी पावर को रिलीज करके अपने ऊपर जितनी भी फ्लेम्स होती हैं उन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे लिंगडोंग को जिंदा देख करके उन सभी लोगों की आंखें फट जाती हैं कि आखिर ये कैसे जिंदा है। सब के सब अपने सर को पकड़ लेते हैं, मगर तभी वो सब गुस्से में कहते हैं कि वो ज़रूर लिंगडोंग ने उस रिइंकार्नेशन पिल को हासिल कर लिया होगा। मगर तभी लिंगडोंग अपनी रिइंकार्नेशन पिल को टाइगर जियाओ को दिखाता है। अब जैसे ही उन सब की नज़र रिइंकार्नेशन पिल पे पड़ती है वो सब के सब एक साथ लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं। मगर तभी लिंगडोंग वहाँ पे अपनी डिवोरिंग की पावर को समन करता है और जैसे ही लिंगडोंग के करीब वो सारे ही कल्टीवेटर आते हैं, लिंगडोंग तुरंत वहाँ पे डिवोरिंग थंडर पाम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके ब्लैक होल के अंदर से मल्टीपल थंडर अटैक उसके सामने मौजूद कई सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कल्टीवेटर वहीं पे मारे जाते हैं। वहाँ पे जितने पावरफुल कल्टीवेटर थे वो सब के सब लिंगडोंग की पावर की वजह से वहीं पे सप्रेस होकर के ज़मीन पे ही धूल चाटने लगते हैं। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग लिंगडोंग के सामने उठ सके। मगर तभी लिंगडोंग टाइगर जियाओ को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का, इसलिए वो लोग बिना ही वक्त ज़ाया किए वहाँ से भागना सही समझते हैं। अब उन लोगों को भागता हुआ देख करके वहाँ पे मिस्टर जू कहते हैं कि आखिर ये कैसी पावर है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हिल नहीं पा रहे हैं। और तभी वो सब के सब उठते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लिंगडोंग का बच्चा कैसे हमसे बच के भाग गया। तभी यानसेन कहता है कि मैं लिंगडोंग को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पे हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि टाइगर जियाओ को लेकर के एक चट्टान पे आ जाता है। यहाँ पे लिंगडोंग भी थोड़ा बहुत घायल हो चुका था। तभी डीमन मार्टिन लिंगडोंग की सोलसी से बाहर आता और कहता है कि लिंगडोंग के बच्चे तुम पागल हो चुके हो, तुम मरना चाहते हो, तुम भूल गए थे क्या तुम्हारे सामने जो फायर थी वो कोई नॉर्मल फायर नहीं थी, और अगर तुम्हारे पास स्टोन तालिस्मान की प्रोटेक्शन नहीं होती तो तुम अब तक मारे जाते। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन लिंगडोंग से कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। तभी वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि थोड़ी बहुत लगी है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहने के साथ लिंगडोंग अपने पास से लाइफ एंड डेथ रिइंकार्नेशन पिल को बाहर निकालता है और उसे तुरंत डीमन मार्टिन को दे देता है, जिसे पा करके डीमन मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लिंगडोंग कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिवाइव करके रहूँगा। अब ये सुन करके डीमन मार्टिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और तुरंत उस पिल को खाने जाता है, मगर सडन डीमन मार्टिन का हाथ रुक जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पे शांत होकर के लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग मैं इस पिल को अभी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग इस समय एंशिएंट रूइंस के अंदर मौजूद हैं और मैं अगर इस पिल को खाता हूँ तो मुझे अपनी बॉडी को रिफाइन करने में लगभग महीने लग जाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक और जितने भी ट्रेजर्स मौजूद हैं उन सब को ढूंढेंगे और फिर मैं बाहर जा कर के इस पिल को खाऊंगा और अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से रीगेन करूंगा। और लिंगडोंग इस बात को लेकर के अब कोई भी बहस मुझे नहीं चाहिए। ये सुन करके सब के सब हाँ में सर हिलाते हैं और निकल जाते हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों एक अननोन से एंशिएंट रूइंस के सामने आके खड़े होते हैं, जहाँ पे डीमन मार्टिन चारों ही तरफ घूम करके इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी डीमन मार्टिन अपनी पावर से अपने सामने मौजूद नेम प्लेट की धूल को हटाता है और तभी डीमन मार्टिन उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करता है और अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पे लिखा है कि ये त्यांग अलायंस है जिसके अंदर 108 सेक्ट मौजूद हैं और 16 गार्डियन सेक्ट और साथ में 4 इमॉर्टल सेक्ट। फिर वहाँ पे डीमन मार्टिन लिंगडोंग को बताता है कि इस तियान अलायंस के अंदर 108 सेक्ट मौजूद थे, उनमें से शायद एक सेक्ट ये है और ये सेक्ट कौन सा है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तभी लिंगडोंग कहता है कि
तो देर किस बात की, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सेक्ट कौन सा है। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि तुमने सुना नहीं, इस अलायंस के अंदर इमॉर्टल सेक्ट और गार्डियन सेक्ट भी मौजूद है। इसके अंदर जाना मौत को दावत देना, इसलिए हम अगर अंदर जाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी लिंग डोंग कहता है कि बिल्कुल, मगर हमें अंदर चल के देखना चाहिए कि आखिर अंदर क्या है, क्या पता हमें पावरफुल इमॉर्टल टेक्निक मिल जाए। ये सुन करके डीमन मार्टिन लिंग डोंग और टाइगर जियाओ को लेकर के अंदर आ जाता है उस एंशियंट रूइंस के। अभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग, तुम्हें यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमें कोई घूर रहा है जब से हम इस रूइंस के अंदर आए हैं। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई हमें लगातार घूरे जा रहा है और हम पे नजर रखा हुआ है। मगर तभी वहां पे टाइगर जियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि बिग ब्रदर इधर तो देखें, जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता ही गायब हो चुका है। अब ये देख करके लिंग डोंग के भी होश उड़ जाते हैं कि भाई साहब, अब ये नया बवाल क्या आ गया है। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, जरूर आसपास कुछ ना कुछ खतरा मौजूद है। मगर सडन उन लोगों को कई सारे कल्टीवेटर की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो सब के सब उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जहां से आवाज आ रही थी। जहां पे लिंग डोंग कहता है कि हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर वहां पे क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग डायनेस्टी के कई सारे कल्टीवेटर को कई सारे डिमोनिक सोल्स ने घेर लिया था और वो सब की सब यहाँ पे उन सारे ही कल्टीवेटर्स को मार के उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर ले रही थी। इनफैक्ट इन सारी ही सोल के ऊपर कोई भी सॉर्ड या कोई भी स्लैश टैग कुछ भी असर कर ही नहीं रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कल्टीवेटर इधर उधर भागते हुए अपनी जान को बचा रहे होते हैं। मगर अफसोस की बात ये होती है कि वो सारे के सारे स्प्रिंग डायनेस्टी के कल्टीवेटर मारे जाते हैं। और जैसे ही आखिरी वाला मरता है, भी वहां पे एंट्री होती है टाइगर जियाओ और लिंग डोंग की। वो लोग यहाँ पे इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मगर तभी वो सारी ही सोल लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही होती हैं। ये देख करके टाइगर जियाओ अपने स्टिक को समन करता है और सीधा ही अटैक करने के लिए कूद जाता है उन सारी ही स्पिरिट के ऊपर। मगर टाइगर जियाओ की स्टिक उन सारी ही स्पिरिट के आर पार हो जाती है और वो सारी स्पिरिट टाइगर जियाओ के ऊपर अटैक करती है। उससे पहले ही लिंग डोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत टाइगर जियाओ के सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे प्रोटेक्ट करता है और तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जहां पे टाइगर जियाओ उन सारी ही स्पिरिट से बच जाता है। तभी वहां पे लिंग डोंग तुरंत टाइगर जियाओ को पीछे खड़ा करता है और उसके सामने खड़े होकर के अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही वो सारी ही स्पिरिट लिंग डोंग और टाइगर जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रही होती हैं, तभी उन लोगों के बगल से कई सारे स्पिरिचुअल बॉल्स भी उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रही होती हैं। इस चीज से लिंग डोंग बिल्कुल अनजान होता है, उसका सारा फोकस उन सारी ही इविल स्पिरिट पे होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सारी ही स्पिरिट लिंग डोंग के ऊपर अटैक करती है उससे पहले ही वो सारी ही स्पिरिचुअल बॉल जा करके हिट करती हैं उन सारी ही स्पिरिट के ऊपर, जिसकी वजह से वो सारी ही स्पिरिट लिंग डोंग के करीब आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देख करके लिंग डोंग अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तभी वहां पे स्प्रिंग डायनेस्टी के कल्टीवेटर मू शैन की एंट्री होती है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि ये भी एक तालिस्मान एक्सपर्ट है। और वहीं पे हम उन सारी ही स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि उस मूशैन को देख करके भड़क जाती हैं और रोर करते हुए सीधा ही अब मूशैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। मूशैन भी अपनी पावर को अनलिश करता है और उन लोगों को करीब आने के लिए और उकसाता है। और जैसे ही वो सब मूशैन के करीब आती हैं, तुरंत यहाँ पे मूशैन उन लोगों के ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक करके उन सब को वहीं पे जला करके राख कर देता है। मगर अभी भी यहाँ पे कई सारी स्पिरिट मौजूद थी, इसलिए लिंग डोंग तुरंत वहाँ पे विंड थंडर सील को समन करता है और आसपास में मौजूद सारी की सारी स्पिरिट्स के ऊपर थंडर स्ट्राइक करके उन सभी लोगों को वहीं पे जला के राख कर देता है। फ्यू सेकंड के अंदर यहाँ पे जितनी भी इस ग्राउंड में
ईविल स्पिरिट थी वो सब की सब लिंग डोंग के इस विंड थंडर सील अटैक की वजह से मारी जाती हैं। पूरा का पूरा मैदान यहाँ पे लिंग डोंग ने एक ही बार में साफ कर दिया था। तभी स्प्रिंग डायनेस्टी के कल्टीवेटर अपने साथियों की नब्ज को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सब के सब मर चुके हैं। तभी मूशा आगे बढ़ता और कहता है कि मेरा नाम मूशा है और मैं स्प्रिंग डायनेस्टी का कल्टीवेटर हूँ। ये कहने के साथ वो लिंग डोंग को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि आखिर मैं जान सकता हूँ कि आप किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये सुनकर के लिंग डोंग तुरंत उन्हें रिप्लाई करता है कि मैं यान डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम लिंग डोंग है। ये कहने के साथ लिंग डोंग भी उसे यहाँ पे ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे मूशा कहता है कि ब्रदर लिंग डोंग, मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पे ट्रेजर की तलाश में आए हैं, मगर हमारी बुरी किस्मत यहाँ पे ट्रेजर नहीं है, बल्कि इस पूरे ही रूइंस में एक पावरफुल फॉर्मेशन मौजूद है जो कि हमें यहाँ पे फंसा दिया है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम लोग जिंदा यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि अगर यहाँ पे फॉर्मेशन है तो ज़रूर यहाँ पे उसका कोर भी होगा, हमें ढूंढ करके उसे डिस्ट्रॉय करना है और कुछ भी नहीं। तभी मूशा कहता है कि बिल्कुल आपने सही कहा, मगर ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये रूइंस हर मिनट्स के बाद अपनी लोकेशन को चेंज करता है। हम लोग किसी भी रास्ते पे क्यों ना जाएं, मगर फिर भी हम लोग घूम फिर करके यहीं पे आ जाएंगे। भी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद पर्सनली इस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि आखिर इस फॉर्मेशन में ऐसा भी क्या खास है। इसलिए लिंग डोंग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी मूशैन लिंग डोंग से कहता है कि ब्रदर लिंग डोंग रुक जाएं, मेरे पास एक प्रपोजर है आपके लिए। आपकी स्ट्रेंथ वाकई में काबिल तारीफ है, तो क्यों ना हम लोग एक अलायंस बना ले और जो भी ट्रेजर मिलेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे और साथ में मिलकर के हम लोग इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्या कहते हैं? तभी लिंग डोंग कहता है कि मैं, मेरा भाई, हम दोनों ही सेपरेट काम करते हैं, हम लोग बाहरी लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। और रही बात ट्रेजर की, तो ट्रेजर जिसको मिलता है उसका पूरा होता है, ट्रेजर कभी बांटा नहीं जाता है। ये कहने के साथ लिंग डोंग यहाँ पे उस मूशैन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। ये कहने के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। भी वहाँ पे मूशैन कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे किसी भी कीमत पे लिंग डोंग लेकर के रहूँगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजर को एक्सेप्ट ना करने की। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी क्योंकि लिए भाई रात भर जग करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।